जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपी लॉन में रखा गया। शाम 4 बजे तक देश विदेश की कई हस्तियां अंतिम दर्शन में होंगी शामिल। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की संस्तुति की। शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसले को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन को दुखद बताया। कहा, भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। सरकार की तरफ से उद्योगपति रतन टाटा को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उम्मीद है कि उनकी विरासत हमेशा बनी रहेगी। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और दयालु इंसान थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, ऊंचाइयों पर होते हुए सहजता का भाव ही रतन टाटा को महान बनाता है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो को किया ब्लैक। टाटा समूह का हिस्सा है एयर इंडिया एयरलाइंस। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। राहुल गांधी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। कहा, भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया। रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी थे रतन टाटा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत का कोहिनूर चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक बताया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शोक जताया। एक्स पर लिखा, रतन टाटा मॉडर्न बिजनेस को बढ़ावा देते थे। आनंद महिंद्रा ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक्टर सलमान खान ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पर लिखा, रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर घोषित किया 1 दिन का शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम किए गए रद्द। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। ईरान की सेना ने इजरायल को दी चेतावनी। कहा, 1 अक्टूबर के हमले का अगर जवाब दिया तो इजरायल पर और बड़ा हमला करेगा ईरान। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद मुस्तफा अलहज अली को मारने का किया दावा। इजरायल ने लेबनान के किरियात शिमोना में की थी बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में इजरायल की सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी थी शामिल। ताबड़तोड़ हमले में मारा गया अहमद मुस्तफा अलहज अली। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायल की सेना ने जारी किया हिजबुल्लाह पर ड्रोन हमले का वीडियो। हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर की मौत का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी तबाही का दावा। इजरायल के कई शहरों में जगह जगह गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हुई। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर गोलान हाइट्स पर हमले का जारी किया वीडियो। सीरिया में आईडीएफ ने की कार्रवाई। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को इजरायल के आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। कई रॉकेट इजरायल की जमीन से टकराए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों सहित 500 से ज्यादा आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया। सुरंगों से हथियारों का जखीरा बरामद। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 8 मिनट में 90 रॉकेट दागे। हमले में कई इजरायलियों के मारे जाने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। अमेरिका ने इजरायल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को फिर एक बार बड़ी धमकी। कहा, इजरायल जवाबी हमला करेगा तो ईरान को समझ नहीं आएगा कि उसे क्या हुआ। बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर सियासत गरमाई। पटना में तेजस्वी यादव के लिए लगाए गए पोस्टर। तेजस्वी पर बंगले का सामान ले जाने का आरोप। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के पोस्टर पर साधा निशाना। प्रवक्ता दानिश बोले, पिता ने बिहार लूटा, बेटा सरकारी बंगले से नल टोटी उठा ले गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की लाओस यात्रा पर रवाना। 21वें आसियान भारत समिट के साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों का होगा निर्माण। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को भी कैबिनेट से मंजूरी। मोदी कैबिनेट में अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील को हरी झंडी। रक्षा सौदे में संशोधन के बाद डील को मिली है मंजूरी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जलेबी पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी को हरियाणा के खान पान और संस्कृति की समझ नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन बना रहेगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और क्षेत्रवाद को लोगों ने नकार दिया। बिहार में शिक्षकों के ड्रेस कोड लागू करने पर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, एनडीए सरकार में चौपट हो गया बिहार का शिक्षा तंत्र।
सीएम योगी ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में की पूजा। गौशाला में सीएम ने गायों को खिलाया चारा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। 2022 में बीमारी की वजह से हुआ था निधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी के मौके पर शीतला माता के ऐतिहासिक मंदिर में की पूजा। हरियाणा हार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक। विधायक दल के नेता हुड्डा और प्रभारी सचिव भी बैठक में शामिल। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक दशहरे के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, भारत की राजनीति में राहुल गांधी ऐसे नेता जिन्हें कांग्रेस बार बार आगे करती है मगर वो हर बार चुनाव हारते हैं। दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संजौली मस्जिद पर नगर निगम के आदेश को चुनौती देने की तैयारी। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन कोर्ट में दे सकता है चुनौती। नगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया है। उत्तराखंड की मसूरी से थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। अगले साल प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर संतों की बड़ी मांग। शाही स्नान का नाम बदलने के लिए संतों ने सीएम योगी को भेजे प्रस्ताव। बिहार के स्कूलों में अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त फैसला। शिक्षकों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के भिंड में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन के दौरान युवक के पेट में ही छोड़ दी रुई और पट्टी। मध्य प्रदेश की मऊगंज में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार में गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड साथ लाना जरूरी। बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी एंट्री। पंजाब पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 पिस्तौल, कई कारतूस और मैगजीन बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना को हंदवाड़ा हाईवे पर मिला संदिग्ध विस्फोटक। सेना को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाए जाने की आशंका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल से मांस से भरी बोरी फेंकने से मची अफरा तफरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। कई आईडी ब्लास्ट घटनाओं में शामिल था। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के अलीगढ़ वाले घर में हुई चोरी। बदमाश करीब 50 लाख के जेवर और सामान उठा ले गए। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग। झुलसने से एक ट्रक के एक चालक की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने। एक कार ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के सोलापुर में टोल से बचने के लिए टोलकर्मी को कुचलते हुए फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। टोलकर्मी की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शोरूम से निकलते ही नई कार से हुआ हादसा। कार मालिक के ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाने से खेत में जा गिरी कार। यूपी के मोदी नगर में युवक ने नदी में लगाई छलांग। युवक की तलाश जारी। नदी में डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बाड़मेर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने छापा मारकर स्पा सेंटर से लड़कियों को आजाद कराया। यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने मनचली की दौड़ा कर पिटाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के आजमगढ़ में 2 युवकों का तलवार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिल्डर का शव जंगल में मिलने से हड़कंप। 17 सितंबर से लापता था मृतक बिल्डर। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार कारोबार के रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस और एसटीएफ ने मौके से हथियार समेत 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में 180 रुपए को लेकर हुए विवाद में युवक का अपहरण कर हत्या। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों के विवाद में 2 गुटों में जमकर चले चाकू। हमले में 1 की मौत। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। कई ऑटो बाइक को लगाई आग। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही है नदियां। निचले इलाकों में बने घरों में भरा नदी का पानी। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने की लगातार दूसरी जीत दर्ज। श्रीलंका को 82 रन से हराया। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में 86 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। तबाही मचाने आ रहा विनाशकारी तूफान मिल्टन। अमेरिका में अब तक 2100 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी विदेश यात्रा भी टाली। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा पहुंचा खतरनाक तूफान मिल्टन। तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने बिगाड़े हालात। कई जगह गिरे पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। 2019 में हुए हाउडी मोदी को याद करते हुए कहा, मोदी एक ताकतवर नेता और बेहद अच्छे इंसान हैं।